नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य ने राज्य के कार्य संचालन के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अगन्ना सूक्त किस धर्म के ग्रंथों से संबंधित है? तो अगन्ना सूक्त जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो कौटिल्य ने जिस पुस्तक की रचना की थी उसको अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनु के अनुसार दंड का क्या महत्व है? तो दंड का महत्व मनु के अनुसार धर्म की रक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल कितने राज्यों का समूह होता है? तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्यों का समूह होता है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अगन्ना सूक्त में राजा को क्या कहा गया है? तो अगन्ना सूक्त में राजा को महासम्मत कहा गया है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, कौटिल्य ने विजिगीषु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कौटिल्य ने विजिगीषु शब्द का जो प्रयोग है वो विजय की इच्छा रखने वाले राजा के लिए किया हुआ है। सी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का अर्थ क्या है? तो धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य और नैतिकता से है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार एक आदर्श शासक को कितने गुणों का पालन करना चाहिए? तो बुद्ध के अनुसार एक आदर्श शासक को कुल 10 राजधर्म का पालन करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में अहिंसा का राजनीतिक महत्व क्या है? तो बौद्ध धर्म में अहिंसा का जो राजनीतिक महत्व है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिपिटक में से कौन सा भाग शासन और अनुशासन से संबंधित है? तो त्रिपिटक में से जो है विनय पिटक जो है शासन और अनुशासन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहाँ आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खान माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए किस सदन की स्थापना की? तो पंडिता रमाबाई के द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
राजा राम मोहन राय ने किस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा अलीगढ़ में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रवाद का आधार क्या होना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रवाद का आधार आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? यह किसके द्वारा कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के किस मॉडल का समर्थन किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया था। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का मुख्य हथियार क्या था? तो गांधी जी के सत्याग्रह का मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा था। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, तिलक ने किन दो उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया? तो तिलक के द्वारा गणपति और शिवाजी उत्सव के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया था। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ क्या है? गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय या कल्याण। तो सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुट निरपेक्षता के नीति के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो गुट निरपेक्षता के नीति के प्रमुख शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? तो केसरी और मराठा समाचार पत्रों का जो संपादन है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत का अर्थ था कि अमीरों को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी समझना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की लेखिका कौन है? तो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की लेखिका ताराबाई शिंदे को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अम्बेडकर के द्वारा 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, ताराबाई शिंदे के लेखन का मुख्य विषय क्या था? तो ताराबाई शिंदे के लेखन का जो मुख्य विषय था वो पितृसत्ता और पुरुष प्रधान समाज की आलोचना था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो इस सभा का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, पेरियार किस राज्य के प्रमुख समाज सुधारक थे? तो पेरियार जो है तमिलनाडु के प्रमुख समाज सुधारक माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है,
नव मानववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो नव मानववाद का सिद्धांत एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सप्त क्रांति का विचार किसने दिया? सप्त क्रांति का जो विचार है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में रहा? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय का जो मुख्य योगदान है वो हस्तशिल्प कला और महिला अधिकार के क्षेत्र में रहा। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, एम.एन. राय ने किस पार्टी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, लोहिया के अनुसार समाजवाद का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो लोहिया के अनुसार समाजवाद का जो मुख्य लक्ष्य है वो समानता और विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जेपी आंदोलन 1974, सर्वोदय आंदोलन सबसे जुड़े हुए थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, लोहिया ने चौखंबा राज्य की परिकल्पना में कौन से 4 स्तंभ बताए? तो लोहिया के द्वारा चौखंबा राज्य की परिकल्पना में गांव, जिला, प्रांत और केंद्र ये 4 स्तंभ बताए हैं। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एम.एन. राय की पत्रिका का नाम क्या था? तो एम.एन. राय की पत्रिका का नाम जो है द रेडिकल ह्यूमनिस्ट था। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बॉम्बे में नेतृत्व करने वाली महिला नेता कौन थी? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बॉम्बे में कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय विनायक दामोदर सावरकर को जाता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर पुस्तक किसने लिखी? किसके द्वारा यह लिखा गया था? तो यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। 57 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, बंच ऑफ थॉट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एम.एस. गोलवलकर को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, आला हजरत के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आला हजरत के नाम से इमाम अहमद रजा खान को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, सावरकर के अनुसार हिंदू कौन है? तो सावरकर के अनुसार हिंदू वो हैं जो भारत को अपनी पितृभूमि मानता है, जो भारत को पुण्य भूमि मानता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक कौन थे? तो आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक जो है एम.एस. गोलवलकर थे। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आला हजरत द्वारा स्थापित आंदोलन का नाम क्या है? तो इनके द्वारा जो आंदोलन स्थापित किया गया था वो बरेलवी आंदोलन है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सावरकर ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का स्थापना किया गया था। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, एम.एस. गोलवलकर के विचारों का मुख्य केंद्र क्या था? तो गोलवलकर के विचारों का जो मुख्य केंद्र था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। तो ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, आला हजरत ने अपनी शिक्षाओं में किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो आला हजरत ने अपनी शिक्षाओं में पैगंबर की सुन्नत और शरीयत का पालन पर सबसे ज़्यादा बल दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है
बंकिम चंद्र चटर्जी को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? तो आनंद कुमार स्वामी का जो मुख्य योगदान है वो भारतीय कला और दर्शन में है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद की सीमा क्या है? तो टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद की जो सीमा है यह मानवता से छोटा है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र ने राष्ट्र को किस रूप में कल्पित किया? तो बंकिम चंद्र ने राष्ट्र को भारत माता के रूप में कल्पित किया है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, मिथ ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र के लेखन का मुख्य स्वर क्या था? तो बंकिम चंद्र के लेखन का मुख्य स्वर देशभक्ति और पुनर्जागरण था। ये ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था, कौटिल्य का वास्तविक नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय में विभाजित है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार अमात्य का अर्थ क्या है? तो अमात्य का अर्थ मंत्री होता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी नामक पत्र का संपादन किया गया था। ये ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, शूद्रों की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो शूद्रों की खोज जो पुस्तक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, लोहिया ने कौन सी प्रसिद्ध नीति अपनाई थी? तो लोहिया के द्वारा गैर कांग्रेसवाद नीति अपनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वदेशी का नारा जो है तिलक और दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य ने विदेश नीति के लिए कितने सूत्र दिए? तो कौटिल्य ने विदेश नीति के लिए कुल जो है 6 सूत्र दिए हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में पहला क्या है? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में जो है पहला दुख है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, सादा जीवन उच्च विचार किस विचारक का मूल मंत्र था? तो सादा जीवन उच्च विचार जो है महात्मा गांधी का मूल मंत्र था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, सप्त क्रांति में कौन सी क्रांति शामिल नहीं है? तो सप्त क्रांति में जो है परमाणु हथियारों का विस्तार शामिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा।
93 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, बी योर आवर नेशनहुड डिफाइंड पुस्तक के लेखक पुस्तक किससे संबंधित है? यह पुस्तक किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो यह पुस्तक जो है गोलवलकर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम किस भाषा में लिखा था? तो वंदे मातरम जो है संस्कृत मिश्रित बंगाली भाषा में लिखा हुआ था, मूलतः बंगाली भाषा में ही है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने कला को किसके साथ जोड़ा? तो आनंद कुमार स्वामी ने कला को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, अहिंसा का परम धर्म किसने माना? तो अहिंसा का परम धर्म जो है गांधी जी और बुद्ध के द्वारा माना गया है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में मिला था। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया? तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा पंचशील सिद्धांत दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।